Hello, my dear students and all the viewers. I am Jaiswal sir. Welcome to all of you in my channel Student Coaching Center. आज मैं बीजगणित का गुणनखंड शुरुआत करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणनखंड का चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ना होता है, जिससे हाई स्कूल के बीजगणित में लगभग कई जगह गुणनखंड का इस्तेमाल आवश्यक हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। और वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए हुए बेल आइकन या घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हमारे समस्त वीडियो को आप पहले देख सकें। तो शुरुआत जहां से हम करेंगे, आज बहुत ही सिंपल सा सवाल होगा, वहां से शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके आसान से सवाल को लगाते हुए कठिन वाले सवाल तक पहुँचेंगे। तो पहले तो बहुत ही आसान सा है। इसमें होता क्या है, कॉमन लेना होता है। कॉमन माने जो सब जगह सर्वनिष्ठ हो उसको बाहर लेकर के और कोष्ठक में जो भागफल आएगा वह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल था ए बी धन ए सी धन ए डी। इसमें ध्यान से देखा जाए, कोई भी आदमी इसमें बता सकता है कि इसमें ए जो है तीनों जगह उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर हम ए को कॉमन करेंगे। ए को जब हम कॉमन करेंगे तो बाहर लिखेंगे और ए से इन तीनों जगहों पर भाग लगाएंगे। जैसे अगर आपके पास ए बी था और ए से भाग लगाना था तो यह कट गया, तो यहाँ बी प्राप्त होगा, यानी इसमें से केवल आपको बी लिखना है, प्लस लिखना है। और ए सी अगर है तो ए सी में अगर ए से भाग लगाते तो यह कटता, यहाँ पर केवल सी लिखा जाता। फिर आगे अगर ए डी लिखा हुआ इस तरह से और ए से भाग लगाएंगे यहाँ पर तो डी लिखा जाएगा। इस तरह से यह हो गया। अब ये फैक्टर हो चुका है, यही आपका गुणनखंड है। दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो दोनों को देखा गया तो ए पर 2 घात कम से कम जितना है उतना हम भाग ले सकते, दोनों में कॉमन है इतना हम ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं ले पाएंगे। तो ए पर 2 घात हम बाहर करेंगे कॉमन लेने के लिए। और इससे जब यहाँ भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जैसे ए पर 3 घात है और आप ए स्क्वायर ले रहे हैं भाग लगाने के लिए, तो ए ऊपर लिख देंगे। अगर यहाँ पर ए गुणे ए लिखते हैं तो ये कट गया, तो वास्तव में यहाँ पर आपको ए प्राप्त होगा। भागफल में माइनस है और ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का अगर भाग लगाते हैं तो एक बार जाता है, वह कट करके इसे यहाँ पर -1 लिख दिया जाएगा। ये आपका दूसरा वाला भी गुणनखंड हो गया। समझ लीजिए कि बहुत ही आसानी से इसको आप कर लेंगे। इन दोनों पदों में भी देखा गया, ध्यान से देखा गया कि क्या क्या दोनों में दिखाई दे रहा है। तो एल एम एन और एम पी क्यू में केवल एम ही है जो दोनों में है, तो एम यहाँ बाहर करेंगे और भाग लगाएंगे। इसमें एल एम एन में पहले अगर एम का भाग लगाते हैं, यल एम, और एन में अगर एम लिख करके भाग लगाएं तो एल एन आ जाएगा। यहाँ पर एल एन लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर एम पी क्यू अगर है और आप एम भाग लगा रहे हैं एम से तो ये कट गया, तो पी क्यू यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका दूसरा वाला भी गुणनखंड हो गया। यही इसका जवाब है गुणनखंड का। अगला प्रश्न है 4ax² - 3a² पर 4 घात। तो इन दोनों में गिनती में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन अक्षर में ए और यहाँ पर a² है, तो केवल a लिखेंगे। और x² है, यहाँ पर 4 घात है, तो केवल आप ax² ही कॉमन ले पाते हैं। अब ये कॉमन ले लेंगे तो इससे यहाँ भाग लगाएंगे। जैसे 4ax² है और ax² से भाग लगाने जा रहे हैं, तो ये तो कट ही गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर 4 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर लिखा है 3a² x पर 4 घात, और आप भाग लगाए जाने जा रहे हैं ax² से, तो इसका 1 घात कटेगा, इसका 2 घट जाएगा, तो 3a और x पर 2 घात ये लिखना होगा यहाँ पर। तो लिखेंगे 3a और x पर 2 घात, यह लिखा जाएगा। दूसरे का जवाब हो गया। तो ये रफ में करके ही आप करेंगे, तभी आपका क्लियर समझ में आ जाएगा। शुरुआत अगर सही है तो आपका सब कुछ सही है। यहाँ पर दोनों में देखा गया तो एक्स वाई तो सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन घात भी कॉमन हो सकता है एक्स का, इसलिए एक्स पर 2 घात, एक्स पर 3 घात, तो एक्स पर 2 घात ले सकते थे कॉमन। और वाई पर 3 घात है, यहाँ वाई पर 2 घात है, तो वाई पर भी 2 घात ले सकते हैं बाहर कॉमन करने के लिए। अब इससे यहाँ भाग लगाते हैं तो x² को यह काट ही देगा, y² 2 घात काटेगा इसका, तो यहाँ पर y लिखना पड़ेगा आपको।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर से काटेंगे 3 घात वाले को तो यहाँ पर एक्स आएगा एक बार और वाई स्क्वायर काट देगा इसको, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। अगला यहाँ पर देखिए 14ab माइनस 70ab स्क्वायर है, तो ए बी तो दिख ही रहा है। अब बाकी 14 और 70 में 14 भी कॉमन हो सकता है, 14 से भाग दोनों जगह जा सकता है, तो 14 ले लेंगे और ए बी भी ले लेंगे। इतना आप ले लेंगे भाग लगाने के लिए, तो 14ab में 14ab का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 14ab बाहर कर लीजिए और भाग लगाइए। एक बार यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, माइनस में 14 पचे 70, 5 हो जाएगा। तो इसको भी चेक कर लीजिए, 70ab स्क्वायर है और 14ab से आप भाग लगा रहे हैं, तो 14 से 5 तो आई गया, ये से कटी गया, बी एक घात से काट देगा तो एक घात बी लिखना पड़ेगा। ये इसका दूसरे वाले का गुणनखंड हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों में आधा काम किया हुआ है, यह ब्रैकेट दिख रहा था तो यह ब्रैकेट ही कॉमन हो गया हमारे लिए। a+1 बाहर कर लेते हैं और जब इससे यहाँ भाग लगाएंगे इस पद में तो ये कट जाएगा, तो केवल दूसरे ब्रैकेट के लिए a प्राप्त होगा। यहाँ जब ये काट देंगे तो धन 3 प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा वाला आधा काम हो ही चुका था। इन लास्ट सवाल में देखें 4 पद हैं और चारों में ऐसा नहीं है कि एक ही बार निगाह डालने से चारों में कि कुछ है कॉमन, तो इसमें डबल डबल करके ले लेते हैं। एक्स है स्क्वायर और माइनस एक्स वाई में एक्स तो दिखाई दे रहा था, तो एक्स यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स और यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस वाई। इन दोनों में क्या है ज़रा देख लीजिए, जेड तो दिखाई दे रहा है तो जेड ले लीजिए बाहर, और यहाँ पर भी भाग देने के बाद जेड कटेगा तो एक्स आएगा, यहाँ जेड कटेगा तो वाई आ जाएगा। इस तरह से आपका 2 ब्रैकेट तो प्राप्त हो गए। अगर इस ऐसे सवालों में एक लाइन और बढ़ेगा आगे, ये दोनों दिख रहा था तो पूरा कोष्ठक ही कॉमन मान लिया जाएगा यहाँ एक्स माइनस वाई करके, और इससे जब इसमें भाग लगाएंगे तो कटेगा ब्रैकेट तो यहाँ एक्स लिखा जाएगा, और जब इससे यहाँ इसको काट देंगे तो जेड आ जाएगा भागफल। तो इस तरह से ये 3 लाइन का प्रश्न था। तो आपने देखा कि शुरुआत कितनी अच्छी रही आपकी। तो और आगे भी प्रश्न है, इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़ के लगवा देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, या ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी इसका करना था। और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ देख लें आप, 3x का 3 घात माइनस 9x स्क्वायर वाई धन 5x वाई स्क्वायर। अगला एक सवाल और देखें, ए बी ब्रैकेट में x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस बी सी और यहाँ पर भी x प्लस वाई। चलिए 3 प्रश्न पहले देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पद माने गए इसमें, तो यहाँ पर दिख रहा है कॉमन ए बी, तो ए बी आप बाहर करेंगे और भाग लगाएंगे। तो यहाँ भाग लगाएंगे तो बी से भी तो कट ही रहा है, ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए इसका काटेगा तो एक यहाँ लिखाया जाएगा, और यहाँ ए बी कट गया तो यहाँ पर सी लिख दिया गया। इसका ये जवाब हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था। अब इसमें करेंगे क्या, ज़रा ध्यान से देखें, एक्स तो हर जगह दिख रहा है तो एक्स तो ले ही लेंगे। अब गिनती नहीं ले पाएंगे इसलिए केवल एक्स ही लिख करके, एक्स का कितना घात लेंगे, यहाँ एक ही है तो एक ही घात ले पाएंगे, एक्स को ऐसे कर लेंगे और भाग लगाएंगे तो 3x स्क्वायर लिखेंगे, 2 घात बचेगा इसका। यहाँ पर माइनस में 9 लिखेंगे और एक्स वाई लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स से कट जाएगा यहाँ पर तो प्लस 5 लिखेंगे, एक्स तो कट ही गया और वाई आपको लिया ही नहीं गया था तो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही रहेगा ये। और अगला इसमें देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, प्लस वाई तो प्लस वाई दिख रहा था, तो ब्रैकेट तो कॉमन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बी है और यहाँ पर बी सी है तो इसमें बी भी तो दिख रहा था, ये और ये, तो बी ले लीजिए कॉमन और ब्रैकेट वाला एक्स प्लस वाई भी ले लीजिए एक साथ में। तो अब इससे भाग लगाइएगा, दूसरा ब्रैकेट बनाइएगा, इसे जब कटेगा तो ये कोष्ठक कट जाएगा, बी कट जाएगा तो यहाँ पर ए लिख देंगे। यहाँ पर क्या एक्स प्लस वाई कट गया, बी भी कट गया तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी इसका जवाब
आपके पास यही दूसरी लाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये किसी तरह का प्रश्न है, क्या अंकगणित का है, उसको देख लें। कॉमन लेकर के लगाना था। 5.41 गुणे 4.36 माइनस 3.23, फिर गुणा करके लिखा है 5.41 गुणे और 1.13। तो वास्तव में यहाँ से ये गुणनफल वाला एक पद हुआ, यहाँ भी गुणनफल वाला एक पद हुआ, यह भी। अच्छा, यहाँ से एक पद यहाँ 323 के बाद तो फिर आगे यहाँ लिखना था, और आगे अभी तो ये 2 पद हो गए। यहाँ पर ये हो गया, फिर यहाँ पर लिखना था माइनस में 5.41 गुणे 1.13। तो गुणा वाले 3 पद हैं यहाँ पर, बीच में माइनस का निशान 2 जगह दिया हुआ है। तो ध्यान देना ये था कि तीनों पदों में कुछ ऐसा चीज़ हो जो बाहर कर लिया जाए, नहीं तो गुणा भाग करते रह जाएंगे। तो यहाँ पर 5.41 दिख रहा था, 5.41 को बाहर कर लेते हैं कॉमन करने के लिए, और जो बचेगा वह लिखा जाएगा। इससे भाग लगाएंगे तो ये कट करके यहाँ लिखा जाएगा 4.36, इससे यहाँ कट जाएगा यह, तो माइनस में आ जाएगा 3.23, यहाँ ये कट जाएगा तो 1.13 आ जाएगा। अगली लाइन में क्या करते हैं, 5.41 गुणे, जरा देखिए 4.36, ये आमदनी का अकेले है तो अकेले रहेगा, ये दोनों माइनस मिल करके कर्जा ही रहेंगे, जोड़ दिया जाए तो 3 3 6 हो गया, 1 2 3 हो गया, और 3 1 4 हो गया। जरा ध्यान से देखें, दोनों समान ही हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपको 0 प्राप्त होगा, और 0 से जानते हैं किसी भी संख्या में गुणा करें तो 0 बन जाता है, तो इसका जवाब 0 आ गया। तो इसमें भी इसी फैक्टर वाली विधि का इस्तेमाल किया गया है। तो आज की वीडियो जो शुरुआत वाली थी गुणनखंड का, इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से और आगे बढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।